पर भावों का त्याग करें, निज स्वभाव अनुराग करें। पर भावों का त्याग करें, निज स्वभाव अनुराग करें। आत्म से आत्म जाने, केवल ज्ञान को प्राप्त करें। आत्म से आत्म जाने, केवल ज्ञान को प्राप्त करें। बेमुनि भव वन से हो, बेमुनि भव वन से मुक्ति को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयतु जनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। सुबह होती है, आंख खुलती है, पर पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। पर पदार्थों की आवश्यकता महसूस होती है और उन पदार्थों के निमित्त से हमारी आत्मा मलिन होना शुरू हो जाती है। शरीर को निर्मल करते हैं और आत्मा मलिन होता है। शरीर को साधने का प्रयास करते हैं और आत्म स्वभाव की विराधना प्रारंभ हो जाती है। सच बात तो यह है कि हम जितना शरीर और बाह्य पदार्थों को साधते हैं, उतना कर्मों को ही साधते हैं। यह जीवन की प्रक्रिया हमारी अनादिकाल से आज तक बनी हुई है। संसार में जीने का यह क्रम, यह क्रम विच्छेद हो सकता है, टूट सकता है तब जब हम अपनी आत्मा को निर्मल करने की भावना करें। मैं आत्मा निर्मल होना चाहता हूं,
यह भावना हमारे अंदर जब जोर पकड़ती है, तब यह जीव अपने निर्मल आत्मा को, आत्मा की निर्मलता के लिए खोजता है, स्वीकारता है, जानता है, मानता है, पहचानता है और आश्रय के लिए प्रयत्न करता है। बाह्य जीवन जीते जीते हम अंतरंग में स्वभाव की आसाधना करते रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि वो जीव परभाव में और स्वभाव में भेद कर परभाव स्वभाव नहीं है, जो परभाव को अपना मानता है वह स्वभाव को अपना नहीं मानता। अपना बेटा अपना होता है। पड़ोसी के बेटे को भी बेटा कहते हो, पर अंतरंग में यह जानते हो कि संबोधन तो एक है, पर अपना अपना है और पराया पराया है। आचार्य देव कहते हैं कि परभाव को परभाव जान और निज भाव को निज भाव जान, पर के निमित्त से जो आत्मा में भाव उत्पन्न हुए हैं उन्हें भी अपना मत मान। एक लेजर लाइट चलती है ना, रेड कलर का बिंदु उससे निकलता है। किसी ने आपके शरीर पर वह लेजर लाइट का प्रयोग करके और लाल बिंदु आप तक पहुंचा दिया, यानी आपके शरीर पर दिखने लगा। दिख तो अपने शरीर पर रहा है, अपना हो गया क्या? किसका है? जहां से आया उसी का है। ये जब तक अपन ठीक तरह से नहीं स्वीकारेंगे, इस बात को तो आपने जल्दी स्वीकार लिया, पर ये कब स्वीकारोगे कि जिन पर पदार्थों के निमित्त से तेरी आत्मा में राग भाव मोह भाव उत्पन्न हुआ है, वह भी उस पदार्थ का है, मेरा नहीं। प्रभाव का त्याग करना कि नहीं करना?
प्रभाव का त्याग तब होगा जब उसमें यह चिंतन होगा कि यह पर का है, तो त्याग करने में फिर कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई कब आती है? जब उसमें अपनापन होता है कि ये अपना है, तो फिर कठिनाई आती है कि कैसे छोड़ दे। अनादि से यह जीव उन प्रभावों को अपना भाव, निज भाव मानता आ रहा है, जानता आ रहा है। इस कारण से उन प्रभावों को त्याग नहीं पाया। आचार्य देव कहते हैं कि वस्तु के स्वभाव को अपना मान, या वस्तु के स्वभाव को, जो वस्तु हो उसका उसका मान, अपनी वस्तु के स्वभाव को अपना मान। जब अपनी वस्तु का स्वभाव अपना हो जाएगा तो प्रभाव अपने आप पर हो जाएगा। अनादिकाल से वो जीव पर पदार्थ का आश्रय, उसके निमित्त से फिर आत्मा में होने वाले विभाव, विभाव में अपनेपन की मान्यता, यही भूल, यही अज्ञानता, यही मिथ्या बुद्धि, यही मिथ्या ज्ञान अनवरत बना हुआ है। आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि प्रभावों का त्याग करो। भगवान, प्रभाव का त्याग कैसे करें? तो आचार्य देव कहते हैं कि स्वभाव को अपना मान। कोई ना कोई तो अपना हो। जब अपना अपना हो जाएगा तो जो अपना नहीं है वो पर हो जाएगा। ध्यान रखो, अपना अपना है। एक दृष्टि कहती है ये पर भी अपना है। क्या? शुद्ध ने कहता है कि स्वभाव अपना है। अशुद्ध निश्चय ने कहता है रागादि भाव भी अपना है। पर जानना दोनों को है। जानकर अगर सहज शांति का अनुभव करना है तो जो शुद्धने से आत्मा का शुद्ध भाव है, शुद्ध स्वभाव है, वही अपने, और अशुद्ध निश्चय से जो रागादि भाव है उसका निमित्त पर होने के कारण वह प्रभाव है। वो जीव जो ऐसा जानता है वह स्वभाव और प्रभाव का भेद विज्ञान करता हुआ स्वभाव का आश्रय करता है, प्रभाव से हट जाता है। मैं दुख का पात्र क्यों बना हुआ हूं? दुख का पात्र अपनी भूल के कारण बना हुआ हूं।
पर कभी अपना हो नहीं सकता, तो धोखा तो मिलना ही है, निश्चित है। और जहां धोखा मिलना है वहां अपना चिंतन है नहीं, अपन ने तो उसमें अपनापन कर रखा है। और वो जिस क्षण छूटेगा दुख होगा। भोजी अनादि अनंत जो स्वभाव है वो अपना है, और वहां अगर अपना हो जाए, यानी उसको अपना मान लिया जाए, अपना उसको जान लिया जाए, तो फिर जो छूटने वाला है नहीं, तो उसके निमित्त से आत्मा को सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी आ नहीं सकता। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, गाथा नंबर 63, आइएगा पहले गाथा पढ़ लें। जे पर भाव चये बिमुनि अपा अपिमुणन्ति, केवल नाण सरोवलई ते संसारु मुचन्ति। जो मुनि प्रभाव का त्याग कर अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को पहचानते हैं, वे केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार से मुक्त हो जाते हैं।